Hello students, today we will continue chapter 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसका जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें जो है मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है ब्लड के बारे में बताया था और जो है ब्लड वेसल्स के बारे में भी आपके साथ जो है डिस्कस किया था। अभी इस वाले वीडियो में हम अपना जो है हार्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हार्ट की क्या फंक्शनिंग होती है वो सब हम देखेंगे। द हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली जो है बीट करता रहता है, जैसे कि एक पंप होता है, पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, और ये क्या करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। विच कैरीज अदर सब्सटेंस विथ इट, और इसमें ब्लड के साथ जो है दूसरे सब्सटेंस भी जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। इमेजिन ए पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। एक ऐसे पंप के बारे में आप इमेजिन करिए जो कि विदाउट मतलब बगैर रुके हुए कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। तो अगर हम इसके बारे में सोचें तो ये बिल्कुल असंभव होगा। येट अवर हार्ट वर्क लाइक ए पंप नॉन स्टॉप। लेकिन जो हमारा हार्ट है वो पंप की तरह होता है और वो कंटिन्यूसली जो है वर्क करता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। अब हम लोग इस हार्ट के बारे में कि किस तरह से जो है कंटिन्यूसली वर्क करता है और कैसे करता है उसको समझेंगे। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड द लेफ्ट। अब जो हमारा हार्ट होता है, जैसा कि फिगर में आपको 11.1 में दिखाया गया है कि ये जो स्लाइटली मतलब थोड़ा सा जो है लेफ़्ट की तरफ झुका होता है। तो ये आप लोग यहाँ पे हमारा जो 11.1 वाला डायग्राम है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये जो है थोड़ा सा ये जो हमारा हार्ट है ये थोड़ा कहाँ पे है, लेफ़्ट की तरह यहाँ पे टिल्टेड मतलब झुका हुआ है। तो अब इसी को आगे देखते हैं। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड योर पाम। अपने पाम में मतलब आपके फिंगर्स को क्या करना है, फोल्ड करना है और उसके बाद क्या करना है, दैट मेक्स योर फिस्ट। और जब आप इस तरह से करेंगे तो आपकी फिस्ट मतलब मुट्ठी बन जाएगी। योर हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। तो आपका जो हार्ट है वो आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। व्हाट विल हैपन इफ़ द ब्लड रिच ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विथ ईच अदर। कह रहा है कि क्या होगा कि अगर ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन ज़्यादा है और जो ऐसा ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वो आपस में मिक्स हो जाएँ। तो टू अवॉइड दिस हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। तो इससे जो है बचने के लिए हार्ट में क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, और जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उसको एट्रिया बोलते हैं और उसका सिंगुलर फॉर्म एट्रियम है। और जो लोअर मतलब नीचे के जो चैम्बर्स होते हैं तो उसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसमें जो क्या होते हैं, जो चैम्बर्स होते हैं, इसके जो चैम्बर्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को जो है मिक्स होने से बचाते हैं। टू अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड। अब इसकी फंक्शनिंग को समझने के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा फिगर 11.3 है। एंड फॉलो द एरो, और एरो को देखेंगे। दीज एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड, और ये जो एरो दिखाए गए हैं ये ब्लड की डायरेक्शन बता रहे हैं। फ्लोज फ्रॉम द हार्ट, जो कि हार्ट से जो है फ्लो हो रहा है, टू द लंग्स, लंग्स की ओर, एंड बैक टू द हार्ट, और हार्ट में वापस आ रहा है। फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प्ड, और वहाँ पे क्या हो रहा है, वो हार्ट से फिर से पंप होके बॉडी के दूसरे पार्ट्स में पहुँचाया जाता है। तो अब हम लोग अपना जो है फिगर देख लेंगे। 11.3 वाला फिगर पहले देखेंगे। यहाँ पे जो है इस फिगर में क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे ऊपर लंग्स है जहाँ से जो है ब्लड में ऑक्सीजन जो है मिक्स हो जाती है। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो किस में आता है, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा जो है हमारा हार्ट में आता है। और हार्ट से फिर क्या होता है, ये आर्टरीज़ के द्वारा जो है पूरी बॉडी में जो है पहुंचा दिया जाता है, और फिर वेन्स के द्वारा हार्ट में आता है, और फिर पल्मोनरी आर्टरीज़ के द्वारा फिर जो ये है हार्ट से जो है लंग्स में पहुंचा दिया जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे एक रे डायग्राम है। अब इसी को डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे हमारा जो है दूसरा डायग्राम दिया गया है। वैसे तो इस डायग्राम का जो है डिटेल में आपके चैप्टर में नहीं है, फिर भी जो है आप इसको जो है शॉर्ट में समझ सकते हैं। इसमें जो अगर हम स्टार्टिंग से देखें, जो हमारी यहाँ पे पल्मोनरी जो वेन्स हैं यहाँ से, जैसा कि अभी हमने पीछे डायग्राम में बताया, इन वेन्स में जो है कहाँ से ब्लड आता है, लंग्स से जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से आता है और यहाँ से एंटर करता है और कहाँ जाता है, हमारा जो है लेफ्ट एट्रियम, जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये हमारा क्या है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। और लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या है हमारा, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच यहाँ पे ये जो वॉल्व आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं
बाइकस्पिड वॉल्व। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से इस वॉल्व से होता हुआ जो है ब्लड बाइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ कहाँ पे आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ये वाला ब्लड है वो किस में पहुँचा दिया जाता है, बॉडी में पहुँचा दिया जाता है। ऐसा ब्लड यहाँ से जो बॉडी में पहुँचाया जाता है वो ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजन रिच होता है। और ये ब्लड कहाँ से पहुँचाया जाता है, एरोटा से। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से ब्लड निकलता है और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, पार्ट में पहुँचा दिया जाता है। फिर उस पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है सर्कुलेट होता रहता है और वापस फिर जो है ये ब्लड कहाँ पे आ जाता है, फिर से हमारे हार्ट में आ जाता है। किसके द्वारा, वेना कावा के द्वारा जो है ये ब्लड जो है फिर से हार्ट में आता है। और फिर से हार्ट में आने के बाद ये कहाँ पे जाता है, ये हमारा जो यहाँ पे राइट एट्रियम है यहाँ पे आता है। फिर इस राइट एट्रियम में जब ब्लड आता है तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, क्योंकि ये ब्लड पूरी बॉडी से मूव करता हुआ आता है और वहाँ पूरी बॉडी में इसकी ऑक्सीजन यूज्ड हो जाती है। अब यहाँ पे ये जो आपको राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दिख रहा है, इसके बीच में ये जो वॉल्व होती है, इससे जो है यहाँ पे ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, यहाँ पे ये बाइकस्पिड थी। इस वॉल्व से फिर ये जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है और राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद जो है फिर ये ब्लड कहाँ पे चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा ये वापस से जो है लंग्स में पहुँचा दिया जाता है। और ये जो ब्लड लंग्स में जा रहा है इसमें क्या होती है, ये ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है। वहाँ से ब्लड को फिर से ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे निकाल ली जाती है और फिर से लंग्स जो है इसमें क्या करते हैं, लंग्स यहाँ पे इस वाले ब्लड को क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है फिर से उसी तरह से हमारे हार्ट में आता है। फिर से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लंग्स जो है, इन वेन्स के द्वारा फिर से हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड घूमता है। फिर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर एरोटा के द्वारा बॉडी में पहुंचाया जाता है और इसी तरह से ये सर्कुलेशन जो है चलता रहता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड का इसी तरह से सर्कुलेशन चलता रहता है। तो अब आपको इसमें ये समझ में आ गया होगा। इसकी फंक्शनिंग जो है आगे के क्लास में जो है आपकी डिटेल में जो है बताई गई हैं। तो अभी तक हमने बताया था कि यहाँ पे दीज एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट। ये जो पीछे वाले में थे एरो बताए गए थे आपके 11.3 वाले डायग्राम में, ये ब्लड का जो है फ्लो बता रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं हार्ट बीट। द वॉल ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट, जो हार्ट की वॉल होती है उसके जो चैम्बर्स हैं वो किससे बने होते हैं, मसल्स के बने होते हैं। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अब ये क्या होते हैं, ये जो चैम्बर्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाई इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट ए हार्ट बीट। और इस तरह का इनका कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, इससे क्या बनती है, हार्ट बीट बनती है। रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ अवर लाइफ। और ये जो हार्ट बीट है ये हमारी पूरी लाइफ चलती रहती है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड, अगर आप अपना हाथ लेफ्ट हैंड साइड में रखें अपने चेस्ट के, यू कैन फील योर हार्ट बीट, तो आप अपनी हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। द डॉक्टर फील योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। और जो डॉक्टर लोग हैं आपकी हार्ट बीट किससे देखते हैं, स्टेथोस्कोप के द्वारा देखते हैं। डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज ए डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। अब इसमें क्या करते हैं, जो डॉक्टर लोग इसको यूज़ करते हैं उसमें जो है एक डिवाइस एम्पलीफाई होती है जिससे कि ये साउंड के द्वारा जो है आपकी हार्ट बीट का पता लगाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ चेस्ट पीस दैट कैरीज ए सेंसिटिव डायफ्राम टू ईयर पीस एंड ए ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट। अब इसमें क्या क्या होता है वो यहाँ पे बताया गया है कि इसके एक चेस्ट पीस होता है और इसकी एक ट्यूब जैसी होती है और यहाँ पे ईयर पीस होते हैं। डॉक्टर कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट। और जो इसके द्वारा क्या करते हैं, डॉक्टर जो है पता लगा लेते हैं आपके हार्ट का बाय लिसनिंग थ्रू द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से उसकी साउंड सुन के आपके हार्ट किस तरह से वर्क करता है उसका पता लगा लेते हैं। लेट अस कंस्ट्रक्ट ए मॉडल ऑफ द स्टेथोस्कोप। तो अब कह रहा है इस एक्टिविटी में जो नीचे 11.2 दी है इसमें जो है इसका मॉडल स्टेथोस्कोप का बना के देखते हैं विद द मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। जो मटेरियल हमारे पास हैं उससे जो है बना के देखते हैं। तो एक्टिविटी में बताया गया है टेक ए स्मॉल फनल। आपको एक स्मॉल फनल लेनी है। कैसी फनल लेनी है, 6 to 7 सेंटीमीटर डायमीटर, जिसका कि डायमीटर जो है 6 से 7 सेंटीमीटर हो। फिक्स है रबर ट्यूब। अब उसमें एक 50 सेंटीमीटर लंबी जो है रबर ट्यूब जो है फिक्स कर देनी है टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। फनल के एक साइड में जो है फिक्स कर देनी है। स्ट्रेच द रबर सीट और ए बैलून ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स इट टाइटली विथ रबर बैंड। और फनल के मुंह में क्या करना है, एक रबर सीट या फिर बैलून को जो है बिल्कुल अच्छी तरह से जो है फिक्स कर देना है रबर बैंड की हेल्प से। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ योर ईयर।
और उसका जो एक खुला सिरा है वो आपको अपने कान में लगाना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसने क्या किया है, एक ये फनल ली हुई है, इसमें इस तरह से जो है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब लगा दी और इस जगह पे इसने क्या किया है, एक रबर शीट या फिर बैलून को फिक्स किया है और इसका ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पे ये कान में लगा रहा है और जो फनल वाला हिस्सा है इसको जो अपने यहाँ पे फिट कर रहा है। अब आगे है प्लेस द माउथ ऑफ फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट। अब उसका जो माउथ है फनल का उसको अपने चेस्ट के पास रखना है। नाउ ट्राई द लिसन केयरफुली, और जो है उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। डू यू हियर ए रेगुलर थम्बिंग साउंड, तो क्या आपको जो है लगातार एक थम्बिंग साउंड सुनाई देती है। द साउंड इज दैट ऑफ हार्ट बीट्स, ये जो साउंड सुनाई देती है ये क्या होती है, हार्ट बीट होती है। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन मिनट, एक मिनट में आपका हार्ट जो है कितनी बार जो है वो क्या हो रहा है, बीट हो रहा है। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 मिनट्स, और 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद फिर से आपको ये हार्ट की बीट जो है काउंट करनी है। और फिर इन दोनों हार्ट बीट को जब आपने रेस्ट के समय किया था और जब आपने दौड़ने के बाद किया, दोनों को कंपेयर करना है अपने ऑब्जर्वेशन को। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड, और आपको अपनी जो है पल्स रेट और हार्ट बीट को रिकॉर्ड करना है और आपकी फ्रेंड की भी करना है। वाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग द रिकॉर्ड, और रेस्ट के समय और रनिंग के बाद का दोनों का रिकॉर्ड जो है आपको 11.2 वाली टेबल जो कि यहाँ पे दिखाई गई है, इस वाली टेबल में आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, आपको अपना नाम, आपके फ्रेंड्स का नाम, जितने लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं सबका यहाँ पे नाम लिखना है। और वाइल रेस्टिंग मतलब जिस समय आप रेस्ट कर रहे हैं उस समय हार्ट बीट कितनी है और आपकी पल्स रेट कितनी है वो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करनी है। फिर 4 to 5 जो है रन करने के बाद आपको हार्ट बीट और पल्स रेट करनी है, वो सब रिकॉर्ड करनी है। तो इस एक्टिविटी को आपको इस तरह से यहाँ पे करना है। फिर कह रहा है डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट, तो आपको क्या आपकी हार्ट बीट और जो आपकी पल्स रेट थी उसमें कोई रिलेशन दिखता है। ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स इन द आर्टरीज, आपकी जो हर एक जो हार्ट बीट है वो 1 पल्स जो है जनरेट करती है आर्टरीज में। एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ द हार्ट बीट, और जो 1 मिनट में जितनी पल्स रेट होती है वो क्या बताती है, रेट ऑफ हार्ट बीट, वो हमारे हार्ट बीट का रेट बताती है। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और जितने भी चैम्बर्स हार्ट में होते हैं उनका जो जिस तरह से वो क्या करते हैं, रिदमिक बीट करते हैं, उससे क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मेंटेन रहता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और ब्लड के साथ जो और भी सब्सटेंस है वो बॉडी में पहुंचाया दिए जाते हैं। बूजो वंडर्ड इफ स्पंज एंड हाइड्रा आल्सो हैव ब्लड, बूजो कह रहा है कि क्या जो हाइड्रा और स्पंज होते हैं उनमें भी ब्लड होता है। एनिमल्स सच एज स्पंज एंड हाइड्रा डू नॉट पॉजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो हाइड्रा और स्पंज होते हैं इनमें किसी भी तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। द वाटर इन विच दे लिव, वाटर जिसमें कि ये रहते हैं, ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर देयर बॉडी, अब जिसमें ये रहते हैं वही जो वाटर है इनकी बॉडी में एंटर होता है। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल, और इसी वाटर के द्वारा जो है वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट मूव्स आउट, बाहर निकाल दिया जाता है। दस दीज एनिमल डू नॉट नीड ए सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड, इसलिए इन एनिमल्स को ब्लड की तरह किसी भी सर्कुलेटरी फ्लूइड की जरूरत नहीं होती है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ द वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी जो हमने जो है किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में, हार्ट से होता हुआ ब्लड हमारे बॉडी में आता है और किस तरह से फिर से वो हार्ट में जो है प्यूरिफाई होने को जाता है, तो ये सभी हमने इस जो है पार्ट में देखा। अब क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में है उनका रिमूवल किस तरह से होता है, उस सबको जो है हम अपने थर्ड पार्ट में एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, वो जो है अपने थर्ड पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। चैप्टर जो है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।